Hello guys, we are going to start the next heading of this chapter, matter in our surroundings. Here first heading as you can see, can matter change its state? क्या matter जो है अपना state change कर सकता है, उसी के बारे में इसमें वीडियो में हमको पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं. Here as you know that in previous many more activities that water can exist in different states of matter like solid, liquid and gas. Means solid as ice and liquid as water, as you know, and gas as water vapor. Is there any problem? I hope there is no problem. Now next we have to study about what happens inside the matter during the change of स्टेट. जब मैटर का स्टेट चेंज होता है तो एक्चुअली उस मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या चेंजिंग होती है, क्लियर है. और ये जो चेंज होता है किस तरह से होता है, हाउ दिस चेंज टेक प्लेस, ये सारी स्टडी आपको करनी है. फर्स्ट इसमें स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्लियर है. जब हम टेम्परेचर में चेंजिंग करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं, then how the state of matter change from one state to another state. As you can see in figure 1.6 which is just your screen. इसमें क्या करना है, इसमें आपको conversion of ice to water करना है. It's only due to temperature change से करना है, आपको प्रेशर से नहीं अप्लाई करना. कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, क्लियर है. यहाँ पे एक बीकर है, बीकर में इसमें तो वाटर लिया गया, फिलहाल आप इसमें आइस लेंगे. फिर नीचे बर्नर एंड ट्रिपाइड स्टैंड, वायर गेज स्टैंड, ये सारी चीज़ें आप यूज करेंगे. देन कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड देन वाटर इनटू वाटर वेपर. इज देयर एनी प्रॉब्लम? और उसमें आपको क्या लगाना, एक इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करना आपको, क्लिनिकल थर्मोमीटर का नहीं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन योर लैब, क्लियर. और उसके बाद से थर्मोमीटर क्यों यूज करना है, बिकॉज we can measure that particular temperature at which that ice change into water and water change into water vapor. Is there any problem? No problem. Now move on next. Now we are studying about the effects of change of temperature. टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर पे इफेक्ट पड़ेगा और उनका स्टेट भी चेंज हो जाएगा. एज यू नो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हैं देन क्या होता है, सॉलिड्स जो बॉडी होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल होते हैं टीनी पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी रेगुलर क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है. एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी एंड द पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं. और वाइब्रेशन की ये जो प्रोसेस होती है इतनी फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट हो जाती है कि उनके पार्टिकल का जो बॉन्ड होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है काफ़ी फास्ट मोशन से, क्लियर है. और एक ऐसा स्टेज आता है जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होकर किस में चली जाती हैं, लिक्विड स्टेट में. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. नाउ हियर नेक्स्ट एज यू कैन सी द मिनिमम टेम्परेचर, मतलब वह न्यूनतम टेम्परेचर एट विच इज सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, जिस पे सॉलिड जो होता है वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. इधर एनी प्रॉब्लम? अभी मिनिमम टेम्परेचर जो होता है जिस पे एक सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए और बिकम लिक्विड हो जाए, मतलब लिक्विड बन जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए, स्टेट चेंज कर ले अपना एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग. एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. व्हाट? फ्यूजन. और जनरली ये जो वाटर के लिए होता है, आइस के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इन केल्विन यू कैन मेजर इट 273.15. शॉर्ट आप 15 को रिमूव कर देंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. ठीक है, केल्विन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर एज यू नो, और केल्विन पे हम डिग्री भी नहीं लगाते हैं. इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. तो ये रिलेशन भी होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, आप इसको लर्न कर लेंगे. नाउ हियर नेक्स्ट एज यू कैन सी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इंडिकेशन होता है कि कितना स्ट्रेंथ है सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर, क्लियर है. नाउ हियर
हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन। नॉर्मली 15 को आप रिलीज कर सकते हैं। 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जिसको कि हम बताएं अदर नेम फ्यूजन से भी हम जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग हियर एज यू कैन सी, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब कभी एक सॉलिड मेल्ट्स होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेंस सेम, उसका टेम्परेचर जो है रिमेंस सेम होगा। जैसे आप एक्टिविटी 1.6 में देखें, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, तो उसमें नीचे जो बर्नर है रेगुलर, उसको हम हीट करते जा रहे हैं। क्लियर है, टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं। सो वेयर डज द हीट एनर्जी को, ये हीट एनर्जी जो जनरली होता है वो कहाँ जाता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर किसी और प्रोसेस में उसका यूटिलाइजेशन होता है। सो हियर एज यू कैन सी, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द experiment of melting of ice or water into water vapor that the temperature of the system does not change after the melting point is reached। temperature of system जो होता है वो चेंज नहीं होता है जब भी melting point कंप्लीट हो जाए या कंप्लीट हो रहा हो। क्लियर है, टेम्परेचर आपको बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही देना पड़ेगा टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, तब तक देना पड़ेगा जब तक पूरी आइस जो है वो क्या हो जाए, मेल्ट ना हो जाए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? दिस हैपन्स इवन थ्रो वी कंटिन्यू द हीट ऑफ द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, मतलब उस बीकर को हीट कर रहे हैं, यानी कि हम टेम्परेचर रेगुलर उसको दे रहे हैं, हीट का सप्लाई हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस हीट गेट्स यूज इन चेंज इन द स्टेट्स ऑफ ए मैटर। अब ये जो हीट होता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में हेल्प करता है और उसमें एब्जॉर्ब भी किया जाता है। क्लियर? नाउ दिस हीट इज ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी सॉलिड को लिक्विड में ले जाएगा, तो इसका मतलब जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन में ये जो हीट एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब की जाती है, रेगुलर एब्जॉर्ब की जाती है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हीटन। मतलब जो आइस है वो बिना किसी चेंज के ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किसी भी तरह का उसमें राइज नहीं देखने को मिल रहा है टेम्परेचर का। इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं, हीट एनर्जी, वो कहीं ना कहीं उसमें छुपी हुई है, छुप रही है, यानी हिडन फॉर्म में जा रही है। क्लियर है? इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड नोन एज द लेटेंट। और ये हिडन एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका डिफिनीशन हो जाएगा, द हिडन एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल और एनी स्टेट्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेटेंट हीट। अभी लेटेंट हीट का मतलब दो टर्म में हम निकालते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, उसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स ये जो लेटेंट हीट के टाइप हैं, फ्यूजन का मतलब जनरली कोई सॉलिड लिक्विड की तरफ जा रहा होगा, मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तो हो ही नहीं सकता, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मीन्स वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब वह मिनिमम एनर्जी जिससे क्या करें हम 1 kg ऑफ सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में कर दें, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर। क्लियर है? एट मेल्टिंग पॉइंट के बिलो नहीं हो सकता, मेल्टिंग पॉइंट पर स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर तो जितना आप करेंगे फास्ट मेल्टिंग होगा, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपको क्लियर हो गया होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन एज वी हैव स्टडी जस्ट बिफोर। क्लियर है? मीन्स हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू, सो पार्टिकल्स इन वाटर have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। अब ऐसा क्यों होता है भैया? वाटर तो ऑलरेडी वाटर के फॉर्म में, उसके बाद उसका फॉर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में होगा। क्लियर है? लेकिन आइस को अपना जो होता है कुछ एनर्जी फोर्स ब्रेक में भी लग जाता है, ब्रेक डाउन करने में और उसको आइस से वाटर में आने में। सो वी कैन से दैट इन वाटर at 0 degrees Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। Clear है? Now after this latent heat of fusion there is another heading of boiling point। अभी boiling point क्या होता है?
इसको आपको स्टडी करना है। क्लियर है? व्हाट इज दिस? बॉइलिंग पॉइंट। नाउ हियर एज यू कैन सी व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, क्योंकि सेकेंड जो आपका एक्टिविटी नंबर 1 फिगर 1.6 में आप देखे थे, वहाँ पे 2 बीकर हमने यूज़ किया था। फर्स्ट बीकर में क्या लिया था? आइस। सेकेंड बीकर में हमने वाटर लिया था। अभी वाटर को हम जब वाटर वेपर में चेंज करेंगे, क्लियर है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो पार्टिकल जो होते हैं वाटर के, वो फास्ट मूविंग करने लगते हैं। उसके अंदर का भी जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी ब्रेक डाउन होने लगता है ड्यू टू रेगुलर सप्लाई ऑफ हीट। ठीक है, एंड ए पॉइंट इज रीच, एक ऐसा समय आता है व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो एक समय ऐसी एनर्जी मिलेगी उसको कि वो क्या करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स है उसको ब्रेक कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड दे टोटली कन्वर्ट इनटू वाटर टू वाटर वेपर। क्लियर है? मीन्स द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग at atmospheric pressure is known as boiling point. Simply the boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आपको लर्न करना है। एज यू नो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना क्या होता है? जो बिल्कुल बॉटम में होता है। एंड इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। क्लियर है? जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो ये जो प्रोसेस होता है बॉइलिंग का, वो बल्क से स्टार्ट होता है, इवेपोरेशन का सरफेस से स्टार्ट होता है। एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और जब आप रिलेशन से चेंज करेंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, एंड केल्विन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 373 डिग्री सेल्सियस हो 373 केल्विन हो जाएगा। इधर एनी प्रॉब्लम? Now the next heading is latent heat of vaporization. Just we have studied about the latent heat of fusion. Clear है? Now here as you can see water vapor at 373 Kelvin. Water vapor at 373 Kelvin means 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. वाटर वेपर के पास जो होती है 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे मोर एनर्जी होती है इन कंपेरिजन ऑफ मोर देन द एनर्जी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्लियर है? वाटर वेपर के पास वाटर से ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे कि अभी आप पढ़े हैं वाटर के पास आइस से ज़्यादा एनर्जी होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। नॉर्मल टेम्परेचर जो था उसका मेल्टिंग पॉइंट में जब आप पढ़े थे लेटेंट हीट, लेटेंट एनर्जी फॉर फ्यूजन में आप पढ़े थे ना, जस्ट वैसे ही यहाँ पे आपका है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर वेपर एट 373 केल्विन है मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. Means यहाँ पे आप latent heat of vaporization को भी define कर सकते हैं। The minimum energy, the amount of energy at which 1 kg of liquid converted into water or converted into gas or water vapor at atmospheric pressure, that temperature is known as latent heat of vaporization. and latent heat of vaporization के लिए जनरली जो आपकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। I hope there is no. Now here as you can see on applying heat we can change solid state of a matter. What? solid state of a matter into liquid. जब आप heat apply करेंगे, क्लियर है, heat once again increase करेंगे, this liquid state इसमें convert हो जाएगा gaseous state में। गैसेस स्टेट को जब आप कूल करेंगे तो एक किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। 1 सेकेंड इफ़ यू कूल द लिक्विड स्टेट देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट। आप सपोज कीजिए सॉलिड स्टेट पे आइस है, लिक्विड स्टेट पे वाटर है और गैसेस स्टेट पे वाटर वेपर है। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस जो आपका फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगा द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड स्टेट ऑफ
matter into gaseous state or water vapor state is known as vaporization. Clear है? Is there any problem? No vaporization. Now next one is when we convert this gaseous state into liquid state, this is known as condensation. Condensation का process जो कि आपको condensate करता है, the process of condensation means when the gaseous state of a matter is changed into liquid state, this is known as condensation. और liquid state को जब आप freeze करते हैं, when we freeze a liquid state of matter, then it will convert into solid state, this is known as freezing. और उसका freezing point भी हो जाएगा, different matter के different freezing points होते हैं. Is there any problem? Now the next one is, if any substance directly goes from solid state to gaseous state without going in liquid state, then that is known as sublimation. And just opposite of it, if any state directly comes from gaseous state to solid state, this is known as desublimation. जिसको आप डिपोजिशन भी बोल सकते हैं. इज देयर एनी प्रॉब्लम? जैसे कि आपका फर्स्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन में कैम्फर. कैम्फर का मतलब तो समझते होंगे. कैम्फर को जब आप बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो डायरेक्टली किधर कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट. इज देयर एनी प्रॉब्लम? जैसे कि आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है. क्लियर? As here you can see that sublimation of ammonium chloride, what? Sublimation of ammonium chloride NH4Cl. क्लियर है? अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे रखा गया है चाइना डिश में. ठीक है, नीचे बर्नर है, ट्रिपॉड स्टैंड है, वाटर गेज है, और एक क्या है आपका, एक इन्वर्टेड फनल है. ठीक है, इसमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड फॉर्म में रखा गया. किस फॉर्म में रखा गया? सॉलिड फॉर्म में रखा गया. क्लियर है? और इस इन्वर्टेड फनल के ऊपर एक कॉटन का फ्लग लगा दिया गया, कपड़ा लगाया गया. फिर है बर्नर को आप बर्न कर रहे हैं. ठीक, तो ये अमोनियम क्लोराइड जो चाइना डिश में रखा हुआ है, डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड वेपर में विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट. सो अमोनियम क्लोराइड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ sublimable substance which directly change from solid to gaseous state without going liquid state. Is there any problem? इससे पहले आप कैम्फोर पढ़ चुके हैं. Is there any problem? तो कैम्फोर में भी यही प्रोसेस होता है जो आपका अमोनियम क्लोराइड में होता है. बट इन लेबोरेटरी यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, sublimation of ammonium chloride. To define the sublimation